चार धाम यात्रा को लेकर उत्साह आप लोगों में नजर आ रहा है। यात्रा से पहले ही सभी गेस्ट हाउस जो हो गए हैं वो फुल है। यात्रा के दौरान यात्रियों का रिकॉर्ड टूट सकता है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। पर्यटन व्यापारियों के चेहरे हालांकि खिले हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से। चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह अब श्रद्धालुओं में भी नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ पर्यटन व्यापारियों में भी नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बताएं कि वहां पर पहले से ही गेस्ट हाउस जो है वो फुल हो चुके हैं और यात्रियों का रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। पर्यटन व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि कोविड की वजह से एक बड़ा दंश जो था वो पर्यटन पर भी पड़ा था। तो उसके बाद से देखिए लगातार इसी बात की बस उम्मीदें लोगों को थी कि जल्द से जल्द चीजें खोली जाए। हमारे सहयोगी सुरेंद्र सीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह है और किस तरीके की प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां हैं? देखिए, 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में तैयारियां पूरी हैं। अगर बात करें तो जो होटल हैं उनकी बुकिंग मई जून तक की बुकिंग पूरी पहले से एडवांस बुकिंग है और हेलीकॉप्टर में भी इसी तरह के जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार क्योंकि 2 बार कोरोना की वजह से यात्रा शुरू नहीं हो पाई, यात्रा अंतिम समय में जब कोरोना का प्रकोप कम हुआ तभी लास्ट के 1-2 महीने के लिए शुरू हुई, लेकिन इस बार पूरी यात्रा शुरुआत से ही पूरे चरम पे दिखेगी। श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में नज़र आएंगे, तो इसलिए इंतज़ाम भी उसी तरीके के करने होंगे। मुख्य सचिव खुद कल बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे थे, वहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया था। ये तमाम तैयारियां इसीलिए हैं क्योंकि जब बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उस वक्त दिक्कतें ना हो, उस वक्त उनको परेशानियां ना हो, उस वक्त रहने के इंतज़ाम को लेकर परेशानियां ना हो। तो ये सारी चीज़ें लगातार रिव्यू की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री 2 बार इसकी बैठक कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि यात्रा शुरू होने से 1 हफ्ते पहले आपको इंतज़ाम पूरे करने होंगे और इसी में ये तैयारियां पूरी चल रही है। पूजा, ठीक, आपके पास वापस लौटेंगे हम। सुरेंद्र, चारधाम यात्रा के लिए देवभूमि तैयार है, सरकार सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है। 3 मई से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, तब तक काफी निर्माण कार्य जो होंगे वो भी पूरे हो जाएंगे। इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा यात्रियों के आने की उम्मीद है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। इस रिपोर्ट में आपको सारी जानकारियां दिखाते हैं। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार हो रहा है। सरकार ने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। माना जा रहा है कि इस बार पहले से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, तो 6 मई को केदारधाम के कपाट दर्शनों के लिए खुल जाएंगे और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है। केदारनाथ धाम में बनी आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि भी इस बार सभी लोगों के दर्शनों के लिए खोल दी जाएगी। हम लोगों ने इस दौरान जब बर्फबारी हुई थी तो उसका हम लोगों ने मॉनिटरिंग करा हुआ था और उस मॉनिटरिंग में हमने पाया कि वो मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ के आज की डेट में बर्फ भी हट गई है, तो जो केदारनाथ जा सकते हैं उनको वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल सहूलियत होगी, वो जा सकते हैं, वहाँ उसमें कोई प्रतिबंध नहीं। यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के अलावा दूसरी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में कई निर्माण यात्रा शुरू होने से पहले ही कर लिए जाएंगे। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। यह प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस बार खासतौर पर सभी यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जो टूरिज्म के पोर्टल पर करना होगा। साथ ही इस बार डिवाइस के जरिए फिजिकल रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा, ताकि प्रशासन को पता चलता रहे कि किस दिन कितने यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं। उसके लिए वो पोर्टल जो है, जो उस पे पोर्टल पर हमारे टूरिज्म के पोर्टल पर सभी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही में लगभग 200 फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दे रखी है। उसमें कियोस्क होंगे या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे, जिनके माध्यम से सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। केदारनाथ में हेली सेवाओं की भी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसीलिए इस बार 70% टिकट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही बुक किए जा रहे हैं और 30% टिकट केदारनाथ वैली में बुकिंग के लिए छोड़े गए हैं।
क्योंकि कई बार वहां पर मौसम बदलने और हेली की दूसरी तकनीकी सेवाओं में खराबी आने के कारण समस्या होती है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।